नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपिका टिप्स वर्ल्ड में। हरिद्वार में आज भी मौजूद है वो जगह जहां माता सती ने दिए थे अपने प्राण। शिव सती की पूरी कथा है, इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जहां आज भी भगवान शिव का मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर राजा दक्ष ने वह विशाल यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, और इसी यज्ञ में माता सती ने अपने पति महादेव के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। यह स्थान है कनखल का दक्ष महादेव मंदिर। आज भी यहाँ यज्ञ कुंड और सती कुंड से जुड़ी धार्मिक परंपरा लोगों को उस घटना की याद दिलाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता सती को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? आइए जानते हैं शिव और सती की पूरी कथा। शिव और सती का विवाह। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन सती का मन भगवान शिव में बसता था। उन्होंने महादेव को ही अपना पति माना और अंततः भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। राजा दक्ष माता सती के पिता थे, क्योंकि दक्ष को लगता था कि उनकी पुत्री ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो उनके राजसी वैभव के अनुरूप नहीं है। यहीं से पिता और दामाद के बीच मनमुटाव की शुरुआत हुई। राजा दक्ष का यज्ञ। समय बीता। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में देवताओं, ऋषियों और अनेक लोगों को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती को जब ये पता चला तो उनके मन में प्रश्न उठा, मेरे पिता ने सभी को बुलाया, लेकिन मेरे पति महादेव को क्यों नहीं बुलाया? उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रहे थे। सती ने महादेव से वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। महादेव ने उन्हें समझाया कि जहाँ सम्मान का भाव ना हो वहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता का घर समझकर यज्ञ में चली गई। ये सबसे भावुक क्षण है। आगे जब माता सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं और अतिथियों का सम्मान हो रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए ना तो सम्मान था और ना ही आदर। इसके विपरीत कथा के अनुसार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। माता सती अपने पति का अपमान सह नहीं सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर से प्राप्त किया है उस शरीर से अब मेरा कोई संबंध नहीं। और फिर माता सती यज्ञ की अग्नि में समा गईं। यही घटना इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक पहचान बन गई। अब इससे आगे भगवान महादेव का क्रोध। जब भगवान शिव को माता सती के प्राण त्यागने का समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध पूरे संसार को हिला देने वाला था। कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उन्हें बकरे का सिर प्रदान किया। आज का दक्ष महादेव मंदिर आज उसी पौराणिक कथा से जुड़ा स्थान कनखल में दक्ष महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कनखल दक्ष उत्तराखंड पर्यटन के अनुसार यह मंदिर हरिद्वार के बाहरी क्षेत्र में स्थित है और इसे उस स्थान से जोड़ा जाता है जहां राजा दक्ष ने यज्ञ किया था।
मंदिर के साथ सती कुंड भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जब भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो उनके मन में शिव और सती के प्रेम, त्याग और उस पूरी घटना की स्मृति भी जुड़ जाती है। अब है वीडियो का भावुक संदेश। इस कथा से हमें सिर्फ क्रोध और विनाश की बात नहीं सीखनी चाहिए। इस कथा में प्रेम है, सम्मान है, त्याग है और सबसे बड़ी बात, किसी के अहंकार में आकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से दिया गया दुख कभी कभी इतना गहरा होता है कि उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। माता सती की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान शिव के लिए सती केवल पत्नी नहीं थी, वह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। इसलिए आज भी जब भक्त कनखल के दक्ष महादेव मंदिर में जाते हैं तो शिव सती की इस कथा को श्रद्धा से याद करते हैं। अगर कभी हरिद्वार जाएं तो कनखल के इस पवित्र स्थान की कथा को जरूर याद कीजिएगा, जहां आज मंदिर में महादेव विराजमान हैं और जिनके साथ जुड़ी है माता सती के त्याग की अमर कथा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भगवान शिव और माता सती से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।